अभी बताएंगे रोपण फसल के बारे में और प्रश्न लिखे हैं रोपण फसल किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखे। तो याद रखिएगा, जिस फसल को अधिक समय के लिए लगाया जाता है, जिस फसल को अधिक समय के लिए लगाया जाता है उसे रोपण फसल कहते हैं। धान को हम रोपण फसल नहीं कहते हैं, प्याज को रोपण फसल नहीं कहते हैं। याद रखिएगा, जिस फसल को हम लंबे समय के लिए यानी कि अधिक समय के लिए लगाते हैं उसे कहते हैं रोपण फसल। रोपण फसल को लगाने में पूंजी अधिक लगते हैं, पूंजी और आमदनी कुछ दिनों के बाद प्राप्त होते हैं। रोपण फसल को लगाने में पूंजी अधिक लगते हैं और आमदनी कुछ दिनों के बाद मिलते हैं या प्राप्त होते हैं। रोपण फसल के अंतर्गत गन्ना, रोपण फसल के अंतर्गत गन्ना, चाय, कॉफी, नारियल, केला, रबर इत्यादि आते हैं। क्या क्या बोले? चाय, कॉफी, गन्ना, रबर, केला, नारियल इत्यादि आते हैं किस फसल के अंतर्गत? याद रखिएगा, जिस फसल को अधिक समय के लिए लगाया जाता है, जिस फसल को अब यानी कि अब जैसे हम धान के बारे में चर्चा करते हैं, धान हमें लगता है कि आज लगाएं 3 से 4 महीने के बाद उसे काट सकते हैं या नहीं? कम से कम 1-2 साल चलना चाहिए कि 2-3 साल चलना चाहिए, उसे हम कहेंगे रोपण फसल। जैसे हम गन्ना लेते हैं जिसको घरेलू भाषा में केतारी या ईख बोला जाता है। यदि गन्ना को हम आज लगाएं तो 1-2 साल आराम से वह चल सकता है, खेत में चल सकता है या नहीं? एक बार यदि काट भी लेते हैं तो फिर वहां पर दोबारा खुद ही हो जाते हैं। केला ले लीजिए, केला यदि आज लगा दिए तो 2-4-5 साल आराम से वे खा सकते हैं वहां पर केला। तो याद रखिएगा, जिस फसल को अधिक समय के लिए लगाया जाता है, जिस फसल को अधिक समय के लिए लगाया जाता है उसे रोपण फसल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रोपण फसल प्रायः उस क्षेत्रों में लगाया जाता है, रोपण फसल प्रायः उस क्षेत्रों में लगाया जाता है जहाँ जनसंख्या कम होते हैं, जहाँ पर लोगों की आबादी कम होते हैं, वहाँ पर पूरा खुला क्षेत्र होते हैं। तो वहाँ पर किसान लोग नारियल का बगीचा लगा देते हैं, आम का बगीचा लगा देते हैं, केला का बगीचा लगा देते हैं। तो याद रखिएगा, रोपण फसल को प्रायः कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में लगाया जाता है और रोपण फसल को लगाने में पूंजी अधिक लगते हैं, पूंजी और आमदनी कुछ दिनों के बाद प्राप्त होते हैं। रोपण फसल के बारे में और यदि चर्चा किया जाए तो रोपण फसल को लगाने में थोड़ा मजदूरों की आवश्यकता होते हैं। रोपण फसल को लगाने में थोड़ा मजदूरों की आवश्यकता होते हैं। कहने का तात्पर्य, जैसे अब किसी का इच्छा हुआ कि केला का पूरा बगीचा लगाना है, नारियल का पूरा बगीचा लगाना है, तो वहाँ पर कई मजदूर को लगाना पड़ता है कम पर। उसके बाद एक निश्चित टाइम में वह पौधा लगते हैं और बाकी बात बीच बीच में उसका देख रेख भी करना होता है। रोपण फसल को प्रायः उस क्षेत्र में लगाया जाता है जहाँ जनसंख्या कम होते हैं और रोपण फसल को लगाने में पूंजी अधिक लगते हैं लेकिन आमदनी कुछ दिनों के बाद प्राप्त होते हैं। रोपण फसल को मोटे अनाज के तौर पर रखा जाता है। रोपण फसल को मोटे फसल उसे कहते हैं जो कि अधिक पैमाने पर उपजाया जाता है। जैसे केला के बारे में चर्चा करें तो एक बार जब कटाई की जाती है 2-3 ट्रक कम से कम निकलते हैं, 2-3 ट्रक बराबर जुगारी होता है, वह पूरा फुल हो जाते हैं। अब नारियल के बारे में यदि चर्चा करें, नारियल को यदि एक बार काटा जाए पूरा बगीचा से तो अनेकों ट्रक भर जाते हैं, तो वह सब मोटे अनाज हुआ। और रोपण फसल के अंतर्गत जो भी होते हैं उसका जो दाना होते हैं, उसका जो फल होते हैं थोड़ा बड़ा बड़ा साइज का होता है। अब यदि हम घरेलू फसल के बारे में चर्चा करें, चावल, गेहूं, ये सब इसका दाना छोटा छोटा होता है, लेकिन मोटे फसल रोपण फसल का दाना क्या होता है? थोड़ा बड़ा साइज का होता है। अब थोड़ा सा बोलेगा, जैसे प्रश्न था रोपण फसल किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखे। तो इसमें क्या लिखना है? वैसा फसल जिसे अधिक समय के लिए लगाया जाता है, वैसा फसल जिसे अधिक समय के लिए लगाया जाता है उसे रोपण फसल कहते हैं। रोपण फसल को लगाने में पूंजी अधिक लगते हैं और आमदनी कुछ दिनों के बाद मिलते हैं। रोपण फसल प्राय उस क्षेत्रों में लगाए जाते हैं जहाँ जनसंख्या कम होते हैं और भूमि की मात्रा अधिक होते हैं। रोपण फसल एक फसले फसल होते हैं जिसके तहत नारियल, गन्ना,
केला, चाय, कॉफी, रबर इत्यादि की खेती की जाती है। कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था कि 3 रोपण फसल का नाम लिखे, 4 रोपण फसल का नाम लिखे, तो लिख पाइएगा या नहीं? तो बोलेगा रोपण फसल के अंतर्गत क्या क्या आएगा? नारियल, केला, नारियल, केला, रबर, गन्ना, कॉफी, चाय, आम का भी आ जाएगा बगीचा, पपीता भी आ जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा, रोपण फसल हम उसे कहते हैं जिसे एक बार लगाने के बाद कई साल वह हमें फल देते हैं, कई साल तक वह लगे रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? रोपण फसल। इतना बात समझ में आया ना? देखिए एक बार फिर से समझाते हैं। प्रश्न था रोपण फसल किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखें। तो याद रखिएगा, जिस फसल को अधिक समय के लिए लगाया जाता है, जिस फसल को भूमि पर अधिक समय के लिए लगाया जाता है उसे रोपण फसल कहते हैं। रोपण फसल के अंतर्गत चाय, कॉफी, गन्ना, केला, नारियल, रबर, जूट इत्यादि आते हैं। जूट इत्यादि आते हैं। बहुत सारा फसल हो सकता है, लेकिन धान नहीं है रोपण फसल। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है कई बार, इनमें कौन रोपण फसल नहीं है, कौन रोपण फसल है, तो उसमें धान भी देता है ऑप्शन में। और सबसे पहले विद्यार्थी धान को चुनता है रोपण फसल के रूप में। नहीं, देखिए जो लगे कि 1-2 साल कम से कम चले उसे रोपण फसल कहेंगे। आप चाय को लगा दीजिए, एक बार कई साल तक चलेगा। केला तो अपने क्षेत्र में पाया जाता है, केला 1 साल लगा देते हैं ना तो कई साल तक चलेगा। नारियल को भी शायद देखे होंगे, 1 साल लगाइए अनेकों साल खाइए। उसके बाद रबर, मतलब जो हमारे क्षेत्र में नहीं उगता है वही लगता है कि पता नहीं कैसा फसल होगा। लेकिन गन्ना तो देखे होंगे, एक बार लगा दिए तो 2-3 साल तक आराम से खा सकते हैं। और उसी तरह से याद रखिएगा, इसी जगह पर याद रखिएगा कि जिस फसल को अधिक समय के लिए लगाया जाता है, जिस फसल को अधिक समय के लिए लगाया जाता है उसे हम रोपण फसल कहते हैं। यह सिर्फ हम शॉर्ट में समझाने के लिए लिखे हैं, हालांकि आप लोग फुल लिखने का प्रयास कीजिएगा। तो जिस फसल को अधिक समय के लिए लगाया जाता है उसे कहते हैं रोपण फसल। रोपण फसल के अंतर्गत आता है चाय, कॉफी, मुख्य रूप से यही सब मिलेगा। मुख्य रूप से कहीं भी ऑब्जेक्टिव मिलेगा नहीं, यही सब ऑप्शन में रहेगा। अब देखिए रोपण फसल की थोड़ा बहुत विशेषता लिखी है। रोपण फसल को लगाने में पूंजी अधिक लगते हैं और आमदनी कुछ दिनों के बाद होते हैं। आप धान को रोपिए, धान को लगाइएगा ना तो 3-4 महीनों में ही आप काट करके बेच सकते हैं। बेच सकते हैं या नहीं? आप कोई सब्जी का खेती कीजिए, आज लगाएं उस खेत में, 1-2 महीनों के बाद आप उससे पैसा कमा सकते हैं। लेकिन क्या लगता है कि नारियल आज रोप दिए कल हम बेचने के लिए जाएंगे? नहीं। क्या लगता है कि केला का पौधा आज लगाएं कल फर जाएगा? नहीं। इसके लिए थोड़ा हमें वेट करना पड़ता है। इसलिए लिखे हैं रोपण फसल को लगाने में पूंजी अधिक लगते हैं और आमदनी कुछ दिनों के बाद होती है। फिर रोपण फसल प्राय कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में लगाया जाता है। आप ये सोचिए, जिसके पास 2, 4, 5 कट्ठा जमीन है, क्या वो सोचेंगे कि बाहर खेत केला का पौधा लगा दे? नहीं। 1-2 गो लगा दिए, वह पूरा एक तरह से खेती नहीं हुआ। आप यदि बिहार के कटिहार डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं तो वहां पर लगेगा सिर्फ और सिर्फ केला ही है। 200-300 बीघा केला की खेती किया जाता है। 200-300 बीघा सिर्फ नजर आएगा केला का ही खेती। आप कर्नाटक की तरफ चले जाइए, हम जब गए थे तो उधर देखे थे सिर्फ और सिर्फ नारियल की ही खेती की जाती है। तो इसलिए लिखे हैं रोपण फसल को प्राय इसलिए लिखे हैं रोपण फसल को प्राय कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में लगाया जाता है। जहाँ कम जनसंख्या वाले क्षेत्र होते हैं ना तो वहाँ पर बहुत से अधिक रोपण फसल को ही लगा दिया जाता है। अब रोपण फसल फिर आगे है, रोपण फसल को बड़े क्षेत्रों में लगाया जाता है। रोपण फसल को यानी कि 2 कट्ठा किसी के पास है तो वह नारियल की खेती करेंगे? नहीं। जिसके पास 100-200 बीघा होते हैं, 10-20 बीघा होते हैं, उनको लगता है कि बहुत जमीन हमारे पास है, लगा देते हैं 2, 4, 5, 10 बीघा नारियल। तो इसलिए हम लिखे हैं रोपण फसल को बड़े क्षेत्र में लगाया जाता है। रोपण फसल में मजदूर की आवश्यकता अधिक होते हैं। मजदूरों की आवश्यकता अधिक होते हैं क्योंकि उसमें थोड़ा मेहनत करना होता है, लगाने के समय, काटने के समय। फिर है रोपण फसल के क्षेत्र में, रोपण फसल के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर है। इसका मतलब यह हुआ
कि यदि रोपण फसल के बारे में चर्चा करें ना, तो भारत को दूसरे देशों से चाय, कॉफी, गन्ना, केला, नारियल, रबर, जूट इत्यादि नहीं खरीदना पड़ता है। भारत में इतना उत्पादन हो जाता है, इन सारे फसलों का इतना उत्पादन हो जाता है कि भारत के हर एक राज्य में बढ़िया से भरपाई हो जाते हैं। आत्मनिर्भर का मतलब यह समझिएगा कि भारत को चाय, कॉफी, गन्ना यह सब खरीदना नहीं पड़ता है किसी देश से, भारत में ही उत्पादन इसका हो जाता है। अब यदि पेट्रोल के बारे में चर्चा करें ना, तो पेट्रोल के मामलों में भारत आत्मनिर्भर नहीं है, भारत को दूसरे देश से पेट्रोल खरीदना पड़ता है, लेकिन चाय, कॉफी, गन्ना खरीदना नहीं पड़ता। इसलिए लिखे हैं रोपण फसल के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर है। फिर आगे लिखे हैं रोपण फसल को बाढ़ और सुखाड़ ज्यादा प्रभावित नहीं करते। अब सोचिए यहाँ पर नारियल का पूरा बगीचा है, वो वहाँ आ गया, क्या लगता है कि डूब करके खत्म हो जाएगा? नहीं, बाढ़ और सुखाड़ ज्यादा प्रभावित नहीं करते। हम सोचे गन्ना लगाए हैं, एक खेत 10-20 दिन वर्षा नहीं हुआ, ऐसा लगता है कि सूख करके मर जाएगा तुरंत? नहीं, वहां भी आ जाएगा ना जल्दी, वो भसने वाला नहीं है। तो इसलिए याद रखिएगा रोपण फसल को बाढ़ और सुखाड़ प्रभावित नहीं करते हैं। और इसमें बहुत कुछ आप जोड़ सकते हैं, बस इतना ही।